नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक दिन से बहुत बवाल चल रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया था एक डेढ़ दिन पहले, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाने के लिए कैंपेन चल रहा है, ये मुझे बाद में पता लगा। एक्चुअली मैं ज्यादा ट्विटर फॉलो नहीं करता हूं। पिछले 3 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मोबाइल से मैं दूर रहूं, तो इसलिए शाम के 6 बजे के बाद मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूं। तो एक स्टूडेंट ने मुझे एक व्हाट्सएप किया और कहा कि सर आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बनिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपी पीसीएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको हटाने के लिए आप सहयोग करें। जब मैंने मैसेज पढ़ा तो अच्छा, मुझे उस समय तक मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं पता कि ये जो कैंपेन है ये कौन लीड कर रहा है। सच कह रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता, मैं फॉलो नहीं करता कि किसने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया। लेकिन जब ये टॉपिक, ये पॉइंट मेरे सामने आया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर अपना पॉइंट रखूंगा। मुझे नहीं पता कि आप बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, कौन लीड कर रहा है, किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं अपने बात रखूंगा। और इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। वो वीडियो, इसमें मैंने काफी अच्छे तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि कुछ लोग नाराज हो गए, उनकी भावनाओं को लगता है आहट हुए हैं वो, और बहुत ज्यादा मुझे क्रिटिसाइज किया गया। बहुत सारे कमेंट आए जिसमें मुझे बहुत ज्यादा भला बुरा कहा गया। कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने सपोर्ट भी किया, मैं उनके लिए बहुत ही धन्यवाद बोलता हूं उनको। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें आई निकल कर, जिसका मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब ये रिप्लाई, मैं ये प्लीज इसको मत समझना कि ये कोई नेगेटिव पॉइंट में है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ टेक्निकल पॉइंट उठाए हैं कुछ लोगों ने, मैं इस वीडियो में वो सब डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि शायद पिछले वाले वीडियो में पॉइंट छूट गए थे या लोगों ने ढंग से समझा नहीं। क्योंकि जब मैंने देखा कि 22 मिनट की वीडियो का वॉच टाइम बहुत कम है, एवरेज वॉच टाइम कम आ रहा है, तो मुझे लगे कि लोगों ने शायद पूरा वीडियो नहीं देखा हुआ है। ठीक है, तो मैं कहा दोबारा बना देते हैं। तो अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज ये 10-15 मिनट अपनी जो बिजी लाइफ से निकाल कर इस वीडियो को सुन लीजिए, मेरे पॉइंट सुन लीजिए। बस मैं 2-4 पॉइंट बताऊंगा आपको कि आपको ऑप्शनल रहे ना रहे, इसमें मेरा क्या पॉइंट है। हो सकता है मेरे पॉइंट थोड़े अलग हैं, जो कि माहौल बना हुआ उससे अलग है, बट ये जानना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक आप किसी भी टॉपिक का, पॉइंट का, किसी भी मुद्दे का अगेंस्ट या फॉर, फेवर में या अगेंस्ट में, जब तक आप समझोगे नहीं, आप उस मैटर को ढंग से समझ नहीं पाओगे। ये बात आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो सिर्फ 10-15 मिनट का समय चाहिए, और मुझे पक्का पता है कि जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो पक्का इस वीडियो को पूरा देखेंगे। बाकी जो नॉन सीरियस है उनका कहने किया। पहले मैं थोड़ा सा बताता हूं कि क्या क्या हुआ है। मैं एक पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है वो बताता हूं मैं। एक चीज आप देखना, जब मैंने ये वीडियो बनाया तो कुछ लोगों ने कमेंट्स अच्छे लिखे। अब देखिए, कमेंट 2 तरह के कमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि जिन्होंने मेरे तारीफ की है, जैसे कि हर्षित हो गए, यहां पर ये मानसी वगैरह है, इन्होंने तारीफ की है तो ये सही है, और जिन्होंने तारीफ नहीं की वो खराब है। नहीं, मैं वो बात नहीं उठा रहा हूं। मैं पॉइंट जो उठाने जा रहा हूं कि जिन लोगों ने अपने नाम की आईडी बनाई हुई है, आप देख रहे हो, लोगों ने अपने नाम की आईडी बनाई है, वो तो चलो ठीक है, जो भी बोला उन्होंने, अच्छा बोला या बुरा बोला, मैंने देखा। बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझे कमेंट किए जिनकी नाम की आईडी नहीं है, ठीक है, और उन्होंने बहुत ही खराब बातें बोली हैं। देखिए यहां पर देखिए, यूपी पीसीएस 2020, बहुत कुछ उन्होंने लिखा, यूपी पीसीएस 2020। अब इन्होंने अपने नाम की आईडी दी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फेक है ना, ये फेक हो सकता है कि जेन्युइन हो, बट बहुत कम संभावना होती है जब आप अपने नाम की आईडी नहीं बनाते हो। ठीक है, कुछ लोग करते हैं, ऐसा करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट बनाओ। अब यहां पे देखिए, चलिए आलोक अशोक का हो गया। अब मैं द घोस्ट, चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए और दिखाता हूं मैं आपको, XYZ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये कुछ थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है। ठीक है, इसे बहुत सारे ऐसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, ऐसे लोगों ने बातें बोली, मतलब फिलोसफर, ठीक है। अब ये लोग अपना नाम छुपाकर इन्होंने बातें बोली हैं। अब मुझे नहीं पता कि जेन्युइन है कि या फेक है, लेकिन जो मैंने असेसमेंट किया, मुझे बहुत कुछ ऐसा लगा कि जिन्होंने अपने नाम छुपा के बातें बोली हैं, जिनका आईडी में नाम नहीं है, तो उनकी बातों में बहुत ही ज्यादा हेट दिखी मुझे। और कोई टेक्निकल पॉइंट भी नहीं रखा उन्होंने, जैसे कि चलो मेरी बात से एग्री नहीं करते
तो कम से कम अपना पॉइंट तो रखना चाहिए था ना कि सर आप ये गलत बोल रहे हो, मुझे लगता है कि ये चीज होनी चाहिए। जैसे कि स्केलिंग का मैटर है, स्केलिंग वाला ठीक है, वो पिछले वाले वीडियो में रह गया था, मैं इस वीडियो में इसको समझाऊंगा कि स्केलिंग क्या चीज होती है और मेरा पॉइंट स्केलिंग के ऊपर क्या है। तो ये बात तो सही, लेकिन लोग अनाप शनाप बोलते हैं, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाना हो, पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा एक तरह का मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा रहता है कि जो आपके विचारों से सहमत ना हो उसको दबा दो, और ये सोशल मीडिया पे चलता आ रहा है। ये कोई नई चीजें नहीं है, नई चीजें नहीं है, होता रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज को हमने देखा है या रियल लाइफ में भी देखा है, ये चीजें चलती हैं कि एक प्रोपेगेंडा करने वाले लोग दूसरे विचार रखने वाले लोगों को बहुत ज्यादा डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी बात ना रख पाए। खैर, हम पे असर नहीं करता, क्योंकि पहली बात बता दूं मैं आपको कि मेरा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ठीक है, और मैं मुझे नहीं पता कि ये ऑप्शनल हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। मैं इतना ज्यादा उसमें नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा कोई रोल नहीं है उसके अंदर। मेरा रोल पढ़ाने को लेकर है और जो मेरी समझ है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप यहां पे देख लीजिए, ठीक है, मैं कुछ जो इन कम से कम देखिए, यहां आप देख रहे हो लगभग 250 कमेंट्स आए हैं। मैंने बहुतों के जवाब भी लिखे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के जवाब भी आप देख रहे होंगे, इसमें नहीं दिखा रहा, मैंने बहुत सारे लोगों के जवाब लिखे इसके अंदर, ठीक है, इसमें सब में है, देखिए यहां पर होगा, मैं इसमें आईडी खुला नहीं है, देखिए आप देख रहे हैं, ये सब मैंने अपने जवाब लिखे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो पॉइंट्स निकल के आए मैं डिस्कस करूंगा, जो सही बात थी, जो मुझे लगता है कि डिस्कस करनी चाहिए, हम उसको एक बार देखते हैं क्या क्या, ठीक है। जैसे कि कोचिंग माफिया के बारे में बात बोली गई है, मैं इस पर बोलूंगा। एमपी राजस्थान के रिजल्ट के बारे में बात बोली गई है, मैं इसके बारे में बोलूंगा। स्केलिंग के बारे में और यूपी स्पेशल के बारे में बोलूंगा, ठीक है। ये हम इस पर डिस्कस करेंगे, तो 10 मिनट समय लगेगा, प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त करना, कि मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, प्लीज इसको आप ले लो, सुन लीजिए, क्योंकि जब आप इस मैटर पे आप कहीं और डिस्कस करोगे या कुछ चीजों के लिए आप फेवर में या अगेंस्ट में जाओगे, तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। भले आप मुझे मतलब मेरे बातों से सहमत हो ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं मेरे अनुभव से बोल रहा हूं। हो सकता है ये सही ना हो, बिल्कुल मैं मानता हूं, तो प्लीज आप मुझे सुधार करना अपने तर्क देकर, अनाप शनाप नहीं, तर्क देकर कि सर आपका जो पॉइंट है उसमें मुझे कुछ कमी लग रही है, ये पॉइंट होना चाहिए। और यकीन मानिएगा, अगर आपका तर्क सही होगा, मुझे समझ में आएगा, मैं बिल्कुल उसको अपनाने में पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आज आप मेरी बात सुनो, क्योंकि ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात करते हैं कोचिंग माफिया की, ठीक है। देखिए, कईयों ने कहा कि तुम कोचिंग माफिया हो और ऑप्शन हट जाएगा तो कोचिंग बंद हो जाएंगी और कोचिंग वालों को दिक्कत आएगी, कोचिंग वाले चाहते नहीं हैं, तुम कोचिंग पढ़ाते हो तो तुम भी इस तरह का मतलब सोच सकते हो कि ऑप्शनल तुम्हारे फेवर की चीज है। पहले ही समझिए, मैं ऑप्शनल नहीं पढ़ाता, ठीक है, ऑप्शनल नहीं पढ़ाता। अगर मैं एज अ कोचिंग की बात करता हूं तो ऑप्शनल हटना एज अ कोचिंग मेरे लिए बहुत सही है, क्योंकि जीएस मैं ज्यादा फोकस करता हूं। तो अगर जीएस ही रह जाएगा तो मुझे यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे, तो मेरी कोचिंग में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं तो पूरा फोकस करूंगा, जीएस वाला रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम मेरे फायदे या आपके फायदे की बात नहीं है, यहां पर एक सही बात करने की है, ठीक है। अब देखिए, कोचिंग के बारे में एक बोल रहा हूं, कोचिंग गलत नहीं है। कोचिंग, ओवरऑल कोचिंग जो है, आप देखते होंगे लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कोचिंगों को। क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो? क्या फ्री में वहां पे आप चाहते हो हर चीज फ्री मिल जाए आपको? आपके मां बाप आपको इंसान के रूप में पैदा करते हैं, लेकिन एक सफल इंसान कोचिंग बनाती है। कोचिंग गलत क्यों है? अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई व्यक्ति आपको नॉलेज दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको सफल बना रहा है, आपको उस सफलता से आप अपना जीवन काटोगे, अपने बच्चे पालोगे, अपनी बीवी को पालोगे, घुमाओगे, तो कोचिंग गलत कैसे हो सकती है भाई? उसके बदले में कुछ पैसा चार्ज कर रहा है, क्या दिक्कत है? हर चीज फ्री चाहते हो क्या? मां बाप भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में से भेजते हैं कि कल ये सफल होकर हमारा खर्चा उठा लेंगे। तो जब कुछ फ्री नहीं है दुनिया के अंदर, तो आप क्यों उम्मीद करते हो कोचिंगों से कि आपको फ्री में दें? कि हमारे क्या बच्चे नहीं है, हमारे क्या लाइफ नहीं है? आप चाहते हो कि सब फ्री में, और फ्री में, अब मैं एक चीज बताऊं, फ्री में होने के बावजूद भी कितने ऐसे लोग हैं जो फ्री का कंटेंट जो दुनिया भर में अवेलेबल है उसे पढ़कर सफल हो रहे हैं। जिसको सफल होना है वो सफल हो जाता है, जिसको नहीं होना नहीं होता है। तो कोचिंग को प्लीज ब्लेम मत करो। मैं बिल्कुल मानता हूं कि कोचिंग इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस पर अलग तरीके से बात करेंगे। हर चीज का समाधान एक वीडियो में या एक जर्नलाइज बात करके नहीं बोल सकते। कोचिंग माफिया में कोचिंग माफिया होते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स अब इसको अपने तरह से चलाते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। बट उसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर चीजों को आपस में मिक्स कर दिया जाए। यहां पर हम अपने पॉइंट पर रहेंगे कि हमारे लिए क्या सही है, यानी यूपी पीसीएस में पैटर्न ऑप्शनल, इसके बारे में बात करेंगे। तो कोचिंग का रोल रहता है, बट
पूरा ठीकरा कोचिंग इंडस्ट्री या कोचिंग वालों पे फोड़ देना सही नहीं है। ठीक है, पहली चीज समझिए, कोचिंग के बारे में और डिस्कस बात भी कर लेंगे। कईयों ने कहा कि सर एमपी और राजस्थान जो है वहां पर रिजल्ट आता है। देखिए, ऑप्शनल हट जाएगा तो एमपी राजस्थान में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, राजस्थान का पेपर तो दिया आपने, राजस्थान का पेपर आप देखोगे तो मोर देन 50% क्वेश्चंस, 50% से ज्यादा क्वेश्चन लोकल राजस्थान के आते हैं। 50% से ज्यादा क्वेश्चन। आपने कहा कि हम यूपी पीसीएस में ऑप्शन हटा देंगे और यूपी स्पेशल रख लेंगे, यूपी स्पेशल रख लेंगे। दो बातें मैं कहना चाहूंगा बस यहां पे, इन दोनों पॉइंट्स को मैं साथ लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है कि सर ऑप्शन हटा देंगे, यूपी पीसीएस के सवाल रख लेंगे। दो बातें बोलूंगा। पहली बात कि भाई 2018 से यूपी स्पेशल तो चल ही रहा है ना, क्वेश्चन है ना आपके सिलेबस में। अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा तो दिखते नहीं आपको, लास्ट के जो GS1 के नीचे वाले पोर्शन में आपको यूपी के संबंधित सवाल दिखते हैं, GS2 में भी यूपी संबंधित सवाल दिखते हैं। तो यूपी संबंधित सवाल आ रहे हैं ना, आ तो रहे, ऐसा तो नहीं है कि यूपी संबंधित सवाल थे ही नहीं, आते ही नहीं थे। तो जब सवाल आ रहे थे तो फिर दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो 18 के बाद से भी सवाल आ रहे हैं, उसके बावजूद प्रॉब्लम आ रही है, पहले से समझिए। ठीक है, दूसरी बात है, क्या आप गारंटी देते हो, क्या आयोग आपको गारंटी देगा कि हम यूपी स्पेशल के सवाल डाल देंगे, ऑप्शन हटा देंगे तो यूपी स्पेशल के सवाल हम 50% कर देंगे? अरे मैं कह रहा हूं 40% कर देंगे। क्योंकि तब जब तक आपका ये रेशो, यूपी स्पेशल का रेशो 30, 40, 50% नहीं होगा, तब तक कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, आपको क्या लगता है यूपीएससी के स्टूडेंट कौन होते हैं? वो नहीं आप पढ़ सकते, यूपी वो नहीं पढ़ सकते क्या? आप पढ़ सकते हो एक पतली सी किताब निकालकर, परीक्षा वाणी की, घटना चक्र की, यहां से वो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखिए। जो चीज आप कर सकते हो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक बात समझने की है कि अगर कमीशन ये बोले कि भाई हम ऑप्शन हटाकर यूपी स्पेशल जो है उसका वेटेज 30, 40, 50% कर देते हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। मैं क्योंकि इससे क्या होगा, इससे पैटर्न चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये है मेरा पॉइंट, पैटर्न चेंज हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस के बीच में पैटर्न अलग अलग हो, ऑप्शनल हो ना हो मुझे कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए। ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पैटर्न में फर्क हो। क्योंकि ऐसा ना हो जैसे अभी चला रहा है कि यूपीएससी का बच्चा तुरंत पेपर देता है, यूपीएससी के प्री का पेपर दिया, तुरंत पीसीएस में आ गया। कुछ डिफरेंट है ही नहीं, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है यार उसको। वो अपनी उसी नॉलेज को यहां पर इस्तेमाल कर लेता है। और यही कारण है कि जितने टॉपर आपके बन रहे हैं सब यूपीएससी वाले बन रहे हैं। और इसमें दोनों तरह के लोग हैं, बाहर के स्टेट के लोग भी हैं और आपके यूपी के लोग भी हैं। आपके यूपी के लोग भी हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 2018 से पहले यूपी पीसीएस में अमन वो लोग सेलेक्ट होते थे जो लोग स्पेशली यूपी पीसीएस की तैयारी करते थे। लेकिन 18 के बाद से पैटर्न जब इतना सिमिलर हो गया कि वो यूपीएससी की नॉलेज को यहां आराम से बिना रोक टोक, बिना बहुत चेंज किए कर लेते हैं। तो अगर आयोग आपको यह भरोसा दिलाए कि 30-40% सवाल यूपी के आएंगे, मैं आपके साथ सबसे पहले खड़ा होऊंगा वहां पर। लेकिन 2, 4, 5 सवाल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2, 4, 5 सवाल अभी भी आ रहे हैं। मेरे से कहने का मतलब है कि पैटर्न में डिफरेंस सोचो यार, सोचो कम से कम। जब तक पैटर्न चेंज नहीं होगा आप लोगों को एडवांटेज नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ पैटर्न को अलग करने की बात कर रहा हूं, मुझे ऑप्शनल से नहीं है। ऑप्शनल का सपोर्ट मैंने इसलिए किया था कि अगर सब कुछ जीएस बेस हो जाएगा, अगर सभी कुछ जीएस के बेस हो जाएगा तो जीएस में यूपी पीसीएस के बच्चे कमजोर पड़ते हैं। और आपने अपने आप को देखा होगा, मैंने पिछले 7 साल में 5000 बच्चे पढ़ाए हैं। मैंने एज अ टीचर 5000 बच्चे पढ़ाए हैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया है। यूपीएससी का मेंस करा किया, पीसीएस का मेंस करा किया, मेरा तो कुछ अनुभव होगा ना। आपने अपने आप को देखा होगा, अपने आसपास अपने ऐसे लोगों को देखा होगा। कुछ तो मेरी समझ लो यार, कुछ तो मैं देख रहा हूं ना कि यूपीएससी का कैंडिडेट और पीसीएस कैंडिडेट में फर्क क्या है। एक फर्क बताता हूं क्या होता है। ऑप्शन की बात करता हूं मैं। यूपीएससी का स्टूडेंट जब तैयारी स्टार्ट करता है तो अपना ऑप्शनल, मेंस
तैयार करता है, देन प्री पे तैयार करता है, देन एग्जाम देता है। यानी कि 1-1.5 साल पहले वो तैयारी करना शुरू करता है, ठीक है, अपना ऑप्शनल तैयार करेगा, अपना मेंस तैयार करेगा, देन प्री तैयार करेगा, देन वो पेपर देता है। हमारे पीसीएस, मैं अपने बच्चों की बता रहा हूं जो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, मैं, ठीक है, मैं उनके पीछे पड़ा रहता हूं कि भैया ऑप्शनल पढ़ लो, ऑप्शनल पढ़ लो। यकीन मानिए 95% स्टूडेंट जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, जिन्होंने मुझे पैसा दिया है, जिनको पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे अपने स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं किसी सुनी सुनाई बातों का नहीं कर रहा हूं, मेरे खुद के, मेरे पर्सनल स्टूडेंट 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शनल अभी तक पढ़ा ही नहीं है। मैं तो ये बोला कि यार कम से कम नोट्स तो बना लो कि 4 महीने के अंदर जो है हम जीएस पढ़ लें और आपके अगर ऑप्शनल तैयार रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यहां से स्टूडेंट सोचता है कि अरे पहले प्री निकल जाए, पहले साल तो मैं प्री निकालूंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा। तो भैया फर्क है, फर्क है, मेहनत का फर्क है। और बुरा मत मानना, आईक्यू का फर्क भी है, बुरा मत मानिएगा, सॉरी, फर्क है। यूपीएससी वाले मेहनत में और समझ में, आईक्यू में यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले लोगों से बेहतर हैं, प्लीज, ठीक है। तो अगर आयोग आपको यह बोले कि एमपी पीसीएस की तरह, राजस्थान पीसीएस की तरह आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हम जो है हटा देंगे और लोकल सवाल जो है वो डाल देंगे आपके 50% से ज्यादा जाऊंगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो मैं कह रहा हूं, स्केलिंग। स्केलिंग क्या, स्केलिंग क्या होती है? चलिए एक मुझे एक रिकमेंड आएगा कि सर आप क्या जानो ऑप्शनल वालों का दर्द। आप देखना मेरे कमेंट बॉक्स में जाना वाला जो पिछला वाला वीडियो है कि आप क्या जानो कि ऑप्शनल वालों का दर्द क्या होता है, आपने तो झेला नहीं है। तो भाई मैंने उसको लिख के दिया था, मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या मैंने बोला था। जिन लोगों ने कमेंट लिखा ना उसमें से 90% ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी प्री क्रैक नहीं किया है। 90% लोग थे जिन्होंने प्री क्रैक नहीं किया, उन्होंने मुझे बातें सुनाई हैं। तो मैं उनसे कहूंगा आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल हटे या ना हटे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है आपकी भाषा, आपके बौद्धिक स्तर को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि आप प्री कभी जिंदगी में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे आप। ये मैं लिख के देता हूं। आपकी भाषा और आपका बौद्धिक स्तर देखकर जो बातें आपने लिखी मुझे, मैं भी एक भी कमेंट डिलीट नहीं किया मैंने ना। मैंने कहा दुनिया को दिखना चाहिए आपकी परवरिश कैसी हुई है। आपने जितना उल्टा पुल्टा बोला मैंने बहुत आपको प्यार से जवाब भी दिया है। गलत शब्द में इस्तेमाल करता, गलत वो बोलते हैं, इसके पास बोलने कुछ होता नहीं है। मेरा बोलने की बहुत कुछ है, अपनी बात रखने के लिए बहुत तर्क है। आप तर्क दो, मुझे तर्क दो, प्रूफ करो गलत मुझे यार, मैं चाहूंगा मुझे गलत प्रूफ कर दो। तो 90% लोग जिन्होंने मुझे ऊट पटांग बोला है और जो इस कैंपेन में है, मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्री कभी निकलेगा नहीं, आपको मेंस देखने का मौका नहीं मिलेगा आपका। तो आप घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप परेशान मत हो, आप फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये 7 लाख लोग जो फॉर्म भरते हैं उसमें गिनती के 50,000 बच्चे ही जो काम के बच्चे हैं, ये बाकी सब कूड़ा करकट तैयारी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ये 50,000 सिंसियर स्टूडेंट में आते हो, ये बाकी कूड़ा करकट के अंदर आते हो। बोलूंगा मैं तो ये सब बोलूंगा, जिस भाषा में आपने मुझे बोला ना उसी भाषा में जवाब दे रहा हूं मैं आप लोगों को। क्योंकि ये सिंसियर बच्चे हैं, इन्होंने जो बात बोली, ये कई लोग इसमें ऐसे भी थे जो मेरी बात से सहमत नहीं थे, बिल्कुल मानता हूं सहमत नहीं थे वो, लेकिन उनके सवाल पूछने की शैली बहुत अच्छी थी। उन्होंने स्केलिंग का पॉइंट उन्होंने उठाया, मैं भूल गया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने वो जवाब भी दिया स्केलिंग के लिए। लेकिन ये लोग ऊट पटांग बातें करते हैं यार, ठीक है। तो ऊट पटांग बातें करते हो तो फिर मैं बोलूंगा ऊट पटांग, ठीक है। तो 50,000 लोगों में आते हो कि नहीं आते हो ये मैटर करता है। चलिए स्केलिंग की बात करते हैं, फालतू बात हो गई। स्केलिंग, तो एक ने मुझसे कहा कि सर आप क्या जानो दर्द क्या होता है, आपने कभी तो करा नहीं है। तो मैंने कहा भैया पहले तो जब आप ये मानो कि जब आप पैदा हुए हो दुनिया उसके बाद बनी है, ऐसा नहीं है। आपके पैदा होने से पहले भी दुनिया थी, आपके पैदा होने से पहले भी दुनिया थी। यानी कि आज जुम्मा 2021-22 में आकर तैयारी कर रहे हो, ये मत सोचो कि जो दूसरा बंदा बोल रहा है उसने कुछ किया नहीं है। तो ये दिमाग से उतार दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको
एक अपना उदाहरण देता हूं क्या हुआ। 2015 की बात करता हूं, 16 की बात करता हूं। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं स्केलिंग को लेकर, 2015 2016। आपको ये बात पता होनी चाहिए। 15 में क्या हुआ, 15 में एक ये पेपर में पढ़ना, आप गूगल में टाइप करके देखना, मिलेगा आपको। 2015 में उस समय अखिलेश गवर्नमेंट थी। मैंने उस साल इंटरव्यू दिया यूपीपीसीएस का, पहली बार दिया 15 का इंटरव्यू। उस समय बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जब इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, तो खैर दुखी तो थी, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी। कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़कर मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे कुछ पेपर में जो आते हैं कि मुझे लगा कि यार जो ये स्ट्रैटेजी बता रहे हैं उससे व्यक्ति को पीसीएस क्रैक कर नहीं सकता। वो ये कुछ कम बता रहा है, कुछ अजीब सा बता रहा है ये। जैसे किसी टॉपर ने कहा कि मैंने सिर्फ घटना चक्र पढ़ के मैंने मेंस क्रैक कर दिया। मैंने घटना चक्र पढ़ के, यार आप प्रीलिमिनरी निकाल सकते हो, मेंस नहीं निकाल सकते। ये टॉपर ने कहा था, तो मुझे शक हुआ। खैर मैं चुप रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा कि ये बात आगे बढ़ गई है और सरकार ने ही एक कमीशन, एक एसटीएफ गठित कर दी है, जिसका काम है देखना कि क्या हुआ है। उस एसटीएफ ने जांच पड़ताल की कि कौन कौन सिलेक्ट हुए, क्या हुआ है। ये 2015 की बात है ये, ठीक है। और जो अच्छा, वो जो जांच कर रहे थे तो उसमें स्केलिंग का भी आया कि भाई एसटीएफ ने पूछा कि यार ये बताओ, ये कमीशन से कि ये स्केलिंग का प्रोसीजर क्या है। अब जैसा पेपर में रिपोर्ट आई, मैं उसके आधार पर बोलूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर ने क्या सच बोला क्या झूठ बोला, क्योंकि ये बात तो आयोग और एसटीएफ वाले जाने, लेकिन जो पेपर में आया मैं उसके बारे में सिर्फ बोल रहा हूं, ठीक है। तो हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। तो एसटीएफ ने जब पूछा कमीशन से कि भाई आपका ये स्केलिंग को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो जो आयोग है जो भी जवाब दिया उससे पेपर के अकॉर्डिंग, उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग एसटीएफ वाले सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा था कि यार तुम किस तरह से क्या कर रहे हो, तो बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहे। और ये ऐसा सुनने में आया कि ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में लिखा, लेकिन एसटीएफ ने भी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अखिलेश गवर्नमेंट चली गई, योगी गवर्नमेंट का फर्स्ट कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन वो जितने रिकमेंडेशंस थी, ऐसा मुझे पढ़ा नहीं कि वो रिकमेंडेशन उन्होंने पूरी की हो या ऐसा कुछ किया हो सकता अंदर अंदर कुछ कर दिया हो, लेकिन बहुत कुछ मुझे परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक पॉइंट मैं बोलूंगा कि चेंज हुआ, वो था कि 2017 तक इंटरव्यू 200 नंबर का होता था और 18 के बाद से 100 नंबर का हुआ। तो इंटरव्यू की वेटेज कम हुई, क्योंकि इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे आयोग के ऊपर, तो वो 100 नंबर का किया। तो इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क था कि इंटरव्यू में बहुत गेम हो जाता है, तो उसकी वेटेज कम कर दो। तो मैं इस बात को मानूंगा कि ये चीज सही हुई थी बिल्कुल, कि इंटरव्यू में वेटेज को कम करना चाहिए, आपका मेन वेटेज मेंस में रहना चाहिए। बाकी कितनी रिकमेंडेशन पूरी हुई क्या हुई ये नहीं पता। कुछ सुनने में आया था कि 60-70 टीसीएस वाले शक के घेरे में हैं और उनको कॉल किया एसटीएफ ने, उनसे कुछ क्वेश्चनिंग भी की थी, बट क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। चलिए, ये 15 करा, तो मतलब 15 में ये निकल के आया कि स्केलिंग में कुछ डिफॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है। 16 की बात करते मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया, तो उसमें क्या हुआ, मेरे सब्जेक्ट था डिफेंस स्टडीज सब्जेक्ट था, ठीक है। और डिफेंस स्टडीज में पेपर टू में मुझे आज भी याद है, डिफेंस स्टडीज के मेरे आए नंबर, जो मेरे ओरिजिनल नंबर थे 126 नंबर आए, ठीक है। डिफेंस स्टडीज में 126 नंबर आए, जो ठीक नंबर थे, ठीक है। स्केलिंग में वो नंबर घट के हो गए 121। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। ओरिजिनल नंबर 126 आए, स्केलिंग में कर दिए थे 121। रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन 0.8 नंबर से रुक गया। सिलेक्शन मेरा 0.8 नंबर से रुका हुआ है, ठीक है 16 का। अब कुछ लोग फेसबुक पर उन्होंने कुछ अपनी मार्कशीट वगैरह अपलोड की, तो ऐसे ही देखते थे एक किसी लड़के की मैंने मार्कशीट देखी, उसमें उस व्यक्ति के भी उसके जो सेलेक्टेड था, जो पीसीएस बन चुका था, उसके भी 126 नंबर आए थे डिफेंस स्टडीज में, ठीक है, पेपर 2 में। लेकिन स्केलिंग में उसके 133 हो गए, मेरे 126 नंबर से घट के 121 हो गए, उसके 126 से बढ़कर 133 हो गए। मेरा सिलेक्शन 0.8 नंबर से रुक गया और वो पीसीएस बन गया, ठीक है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि स्केलिंग के साथ मसले हैं और आपको क्या दर्द पता, तो मैं कहूंगा कि यार मुझसे बड़ा दर्द अभी आपने झेला नहीं है, ठीक है।
तो आपके पैदा होने से पहले भी दुनिया थी, लोग थे, कुछ कर रहे थे। आप आज पैदा हुए हो, उससे पहले भी दुनिया थी, पहली चीज समझिएगा, ठीक है। तो आज तैयारी कर रहे हो, उसके मतलब दुनिया आज से शुरू हुई है। तो ये मेरा व्यक्तिगत, मैं कुछ भी सुनने बात नहीं हो रहा, मैं सिर्फ अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। तो जो प्लीज ट्विटर वगैरह पर हैं और इस कैंपेन को चला रहे हैं, तो प्लीज उनसे पूछो कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, पूछो उनका एक्सपीरियंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर स्केलिंग को लेकर आया कि भाई स्केलिंग जो है वो तो डिफॉल्ट है, लेकिन एक पॉइंट बोलूंगा मैं इसको। एसटीएफ ने कहा, बिल्कुल कहा कि स्केलिंग डिफॉल्ट है। उसके बाद मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा, स्केलिंग में दिक्कत आई है। उसके बाद पिछले 2-3 साल में लगातार साइंस वाले सब्जेक्टों को वेटेज मिली है, केमिस्ट्री वगैरह सब्जेक्टों को बहुत हाई नंबर मिले हैं, सच रियलिटी है, ठीक है। और आर्ट्स के सब्जेक्टों को कम नंबर मिले, ये भी सच है, सच है, ठीक है। अब ये समस्या है स्केलिंग की, ठीक है। अब स्केलिंग, अब यहां पर 3 चीजें हो गई हैं। तो क्या एक बेहतर स्केलिंग सिस्टम करके, ठीक है, उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपनी? अगर स्केलिंग सिस्टम बेहतर कर दिया जाए, ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, दुरुस्त कर दिया जाए कि किसी के साथ कोई शोषण ना हो, कोई गलत ना हो, तो ऑप्शन तक तो ठीक है ना। तो ये ऑप्शन की दिक्कत तो नहीं हुई, ये तो स्केलिंग की दिक्कत हुई है। तो ये तो स्केलिंग पे करना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन हट जाएगा तो स्केलिंग हटाओ, ऑप्शन हटाओ, खत्म करो। तो फिर मैं कहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बड़ी समस्या को बुला रहे हैं। क्योंकि फिर वही बात है, अगर आपका पैटर्न बिल्कुल जीएस बेस्ड होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक और। जो लोग मेंस दिखते हैं यूपीपीसीएस के, कभी आप जाओ देखो मेंस में क्या पढ़ते हैं। मेंस किसका पढ़ते हैं? मैक्सिमम लोग जो है मेंस पढ़ते हैं विजन आईएएस की नोट्स पढ़ते हैं, दृष्टि की नोट्स आपको उनको दिखाई देंगे, वाजीराम रवि की नोट्स दिखाई देंगे, यानी कि आईएएस का कंटेंट पढ़ते हैं। आप ये सोचते हो कि 3 महीने के अंदर आप आईएएस का कंटेंट पढ़कर पीसीएस बन जाओगे और वो जो 3 साल से आईएएस का कंटेंट पढ़ रहा है उसको हरा दोगे। अगर इतनी काबिलियत आप में होती ना तो भैया आप आईएएस अफसर होते इस समय, पीसीएस के लिए धक्के नहीं खा रहे होते हैं। तो गिरेबान में झांको और सोचो कहां पर हो, ठीक है। तो अगर आप पूरा जीएस पे छोड़ दोगे सब कुछ, आपको पढ़ोगे 3 महीना वाजीराम रवि, ठीक है, दृष्टि, विजन आईएएस, वो 3 साल से दिल्ली जाके पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, द हिंदू पढ़ता है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, और आप हिंदुस्तान पढ़ते हो, दैनिक जागरण पढ़ते हो, पेपर पढ़ते ही नहीं हो, पेपर ही नहीं पढ़ते हो यार। सच तो ये है, आप सोचते हो कि वो महीने मंथ में आ जाएगी ना, दृष्टि आ जाएगी, घटना चक्र वाली मैगजीन आएगी, उससे आप उससे करंट अफेयर्स पढ़ते हो। तो मैंने जो कहा ना, क्या अभी आईक्यू भी कम है ना, तो ऐसे नहीं कहा मैंने आप लोगों से, बुरा लग रहा होगा मुझे पता है, क्या करें, रियलिटी है, ठीक है। तो भैया सिर्फ इतना कह रहा हूं, फिर से अंत में कहने के लिए बस मैं कहूंगा कि देखिए, मेरा मकसद सिर्फ यह है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पैटर्न में चेंज होना चाहिए। अब ये पैटर्न जो है ये चेंज होना चाहिए, कुछ तो नहीं, सॉरी, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब ये डिफरेंट आपका ऑब्जेक्टिव सवाल को लेकर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे या ना रहे, यूपी स्पेशल रहे या ना रहे, मुझे नहीं पता, मैं इस पर अभी तक गया, कि मेरा काम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं फीडबैक दे सकूं कमीशन को इस वीडियो के माध्यम से, और बच्चों को बता सकूं कि यार कोशिश करके अपना पैटर्न प्लीज ऐसा कर लो, ऐसा करा दो कि ये जो बाहर के स्टूडेंट वाले उनको आने में दिक्कत हो, वो ऐसे ना आ जाए। और जिस दिन ऐसा हो गया, यकीन मानिए सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि 18 से पहले होते थे ना सिलेक्शन, होते थे ना सिलेक्शन, पीसीएस वाले ही बच्चे बनते थे पीसीएस। और जो है जो अभी 30+ वाले लोग हैं ना, ये तो भूल जाए, अगर पूरा जीएस पे आ गया तो ये अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी। एक 20-21 साल के बच्चे के लिए जो तैयारी कर रहा पीसीएस की उसके ठीक है, लेकिन जो 30+ वाले उनको दिक्कत आएगी। और 20-21 साल की उम्र में कोई बंदा पीसीएस तैयारी नहीं करता, वो आईएएस तैयारी करता है। 20-21 साल उम्र में पहला उसका प्यार जो होता है ना, वो आईएएस होता है, पीसीएस नहीं होता यार। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, समझिए इस बात को। तो बस मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कुछ रखी, थोड़ा गुस्से में आ गया, सॉरी, आई एम सॉरी, कुछ बातें ऐसी निकल गई शब्द मेरे मुंह से,
हो सकता है कि हर्ट किया हो, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा मतलब चाहूंगा कि आप मुझे माफ कर दें। मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे उस फ्लो में नहीं आना चाहिए, लेकिन जब मैंने इतने ज्यादा हेट लिया है तो यार इंसान हूं, रिएक्ट तो करूंगा ही मैं। मैं गौतम बुद्ध तो नहीं हूं, मैं ना महावीर गौतम बुद्ध जैसे या जीसस जैसा तो नहीं हूं ना कि इतना हेट सुनने के बाद भी मैं अपना रखूं। मैं बहुत संयम रखने की कोशिश की है, लेकिन जब मैंने इतना सुना है, 6000 लोगों ने बहुत बातें सुनाई साहब, आप लोग एक आदमी की बात नहीं सुन पाते हो। मैंने 2 दिन 6000 लोगों की बातें सुनी है, तो 6000 से ज्यादा व्यूज है। खैर, मैंने कोशिश की है कि मेरा पॉइंट मैं तार्किक रूप से रख सकूं और इसको बेहतर तरीके से समझा सकूं। अगर आपके अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं, प्लीज मुझे बताओ, समझाओ, हम डिस्कस करेंगे बेहतर तरीके से और एक अच्छा सोल्यूशन लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। मेरे को तो वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।